हेलो एरीज मेष राशि। तो कैसे रहने वाली है आपकी लव लाइफ? ये है 1 से 10 जुलाई की रीडिंग। तो एरीज, अगर आप स्टक महसूस कर रहे हैं अपने लव लाइफ में, रिलेशनशिप में, मैरिज में, कोई भी सिचुएशंस में क्लैरिटी चाहते हैं, गाइडेंस चाहते हैं, तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में नंबर है, व्हाट्सएप मैसेज करिए डिटेल्स के लिए। और अगर ये वीडियो आपको अच्छी लगे तो लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए, और बहुत बहुत शुक्रिया इसके लिए। तो एरीज, सबसे पहले हम देखेंगे आपकी लव रीडिंग, फिर देखेंगे सिंगल्स के लिए, फॉलोड बाय गाइडेंस। चलिए देखते हैं। सबसे पहले हम देखेंगे आपकी फीलिंग्स क्या है आपके पर्सन के लिए। एरीज की फीलिंग्स अपने पर्सन के लिए। एरीज की फीलिंग्स अपने पर्सन के लिए। एरीज की फीलिंग्स। लास्ट शफल। क्वीन ऑफ पेंटिकल्स। तो आप अपने लाइफ में बैलेंस चाहते हैं, ओवरऑल बैलेंस की बात करता है। कुछ केसेस में आप फोकस्ड हैं अपने लाइफ को एवरी एस्पेक्ट, मतलब हर सिचुएशन में बैलेंस लाने में जुटे हुए हैं, चाहे फिर वो मॉनिटरी हो, करियर हो, पैसा हो, लव लाइफ हो। एक बैलेंस लाइफ आप जीना चाहते हैं क्वीन ऑफ पेंटिकल के साथ, और आपकी फोकस उसी तरफ है। चलिए क्लैरिफाई करते हैं, क्वीन ऑफ पेंटिकल को क्लैरिफाई करते हैं। King of Swords, the Seven of Wands, the Queen of Wands. Definitely, आप जिस पर्सन से डील कर रहे हैं, आप थक चुके हैं इनसे, कि बड़ा टायरिंग है, कि पर्सन का बिहेवियर बड़ा कोल्ड, रूड, डिटैच सा है आपके तरफ, ठंडा व्यवहार जो बोलते हैं, रूड डिटैच्ड है आपके तरफ। हो सकता है आप जिस पर्सन से डील करते हो, आप अट्रैक्टेड तो बहुत है, पर आपको लगता है कि वो पर्सन सिर्फ अपने लिए सब कुछ सोचते हैं, आपके बारे में नहीं सोचते। उनकी अपनी एम्बिशंस, अपनी गोल्स, अपनी चाहते पहले आती हैं। रिलेशनशिप में मैं नहीं होता, रिलेशनशिप में हम होते हैं। तो लाइक वो पर्सन है कि उनके लिए सोचते, कहीं पे आपको लगता है कि जैसा उनका व्यवहार है, अब आपको नहीं लड़ना है इस सिचुएशन के लिए, अब आपको फाइट बैक नहीं करना है, आप थक चुके हैं, हार चुके हैं, कहीं पे लगता है गिव अप कर दें। लेकिन अट्रैक्शन अभी भी उतना ही है पर्सन के लिए, चाहत उतनी ही है पर्सन के लिए। टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉर्न, एक्वेरियस, जेमिनी, लिब्रा, एरीज, लियो, सजिटेरियस। कुछ सिचुएशंस में आप वन साइडेड, डिवोर्सी, सिंगल, सेपरेटेड, मेल फीमेल, विडो या विडोअर से डील कर रहे हैं। कुछ सिचुएशंस में आप टू साइडेड भी सेपरेटली मैरिड हो सकते हैं। कुछ के लिए ये वर्क प्लेस, ऑफिस, कॉलेज, रोमांस हो सकता है। तो डेफिनेटली आप थक चुके हैं, हार चुके हैं। अच्छा, इसमें दो दो क्वीन के कार्ड्स हैं। तो क्वीन ऑफ वॉन्ड्स जब कार्ड में आती है, तो कुछ सिचुएशंस में अगर आप लोगों के बीच कोई फीमेल हो सकती हैं एज अ थर्ड पर्सन, तो उसके कारण भी आप लोगों के रिलेशनशिप में ये जो सिचुएशन हुई है, उस फीमेल की वजह से भी है, लेडी के वजह से, कोई औरत की वजह से भी है। अब आप फाइट बैक नहीं करना चाहते, अपने ऊपर फोकस करना चाहते हैं, अपने लाइफ में बैलेंस लाना चाहते हैं। चलिए आपके पर्सन की फीलिंग्स देखते हैं। एरीज के पर्सन की फीलिंग्स एरीज के लिए। एरीज के पर्सन की फीलिंग्स एरीज के लिए। लास्ट शफल। 3 ऑफ पेंटिकल। तो पर्सन वर्कआउट करना चाहते हैं एज अ फ्रेंड, एज अ पार्टनर, एज अ कमिंग, मतलब साथ चाहते हैं। डेफिनेटली 3 ऑफ पेंटिकल के साथ एफर्ट पुट करना चाहते हैं, वर्क इट आउट, मतलब काम, चलो एफर्ट करते हैं, काम करते हैं, पार्टनरशिप की एनर्जीज है, कमिंग टुगेदर की एनर्जीज है। 3 ऑफ पेंटिकल इस चीज़ पे काम करना चाहते हैं, वर्क करना चाहते हैं। चलिए क्लैरिफाई करते हैं 3 ऑफ पेंटिकल को। ओके, द जजमेंट विद ओके। तो पर्सन एक सेकेंड चांस डेफिनेटली चाहते हैं, या डिसीजन लिए, उनके मन में प्यार है आपके लिए, भले वो उतना जाहिर ना कर सके, एक्सप्रेस ना कर सके, थोड़ा लॉजिकल प्रैक्टिकल बातें करते हो। जो पर्सन एक टाइम पे आपके लिए रोमांटिक हुआ करते थे, अब थोड़ी लॉजिकल प्रैक्टिकली सोच रहे हैं चीज़ों को, लेकिन फिर भी एफर्ट करना चाहते हैं, इसके ऊपर मेहनत करना चाहते हैं। ये वाली एनर्जी दिख रही है, एक सेकेंड चांस डेफिनेटली चाहते हैं। टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉर्न, स्कॉर्पियो, कैंसर, पाइसेस, स्कॉर्पियो और एक्वेरियस, जेमिनी, लिब्रा। कुछ सिचुएशंस में यहाँ भी वन साइडेड, डिवोर्सी, सिंगल, सेपरेटेड, मेल फीमेल,
विडो या विडोअर हो सकते हैं। कुछ सिचुएशंस में टू साइडेड भी सेपरेटली मैरिड हो सकते हैं। अगर एक दूसरे के साथ मैरिड हैं और सेपरेशन में हैं तो पर्सन एक सेकंड चांस डेफिनेटली चाहते हैं इसमें भी। वेरी फ्यू केसेस में एरीज, अगर आप एरीज अगर आप फीमेल हैं तो हो सकता है आपके पर्सन को, वेरी फ्यू के लिए है, बहुत थोड़े एरीज वुमेन के लिए है कि आपके पर्सन को लगता है कि आपके लाइफ में दो दो लोग हैं और कोई किसी एक के साथ आपको डिसीजन लेने की ज़रूरत है, एक के साथ रहने की। हो सकता है एक के साथ मैरिड हो, एक के साथ रिलेशनशिप में हो, इस तरह की भी एनर्जी है। चलिए देखते हैं क्या एक्शन लेंगे, क्या एरीज के पर्सन एक्शन लेंगे। लास्ट शफल। The Magician, the Lovers reverse with the 2 of Cups with the 10 of Wands। तो डेफिनेटली मैनिफेस्ट कर रहे हैं ये रिलेशनशिप, मतलब एफर्ट तो करना चाहते हैं, सोलमेट वाला कनेक्शन है, पर उनको लग रहा है कि कि बड़ा डिफ़िकल्ट लग रहा है, मतलब चीज़ों को वर्कआउट कराना अभी, क्योंकि हो सकता है बाहरी सिचुएशन, मतलब फैमिली आउटसाइड इन्फ्लुएंस इस रिलेशनशिप पे हावी है। डेफिनेटली लवर्स रिवर्स, क्योंकि अगर आप सेम एज या यंगर पर्सन से डील कर रहे हैं, वहाँ पे कम्युनिकेशन करने की चाहत है। अगर आप इग्नोर कर रहे हैं, उनको ब्लॉक कर रखा है, तो भी वो मैनिफेस्ट कर रहे हैं। और अगर ओपन है लाइंस तो वो कोशिश करेंगे आपसे कम्युनिकेशन करने की, क्योंकि लव है इस सिचुएशन में। हो सकता है वो एक कमिटमेंट या चॉइस ना कर सके अभी, एक कमिटमेंट में नहीं जा सके, क्योंकि उनके लाइफ में काफ़ी बर्डन्स है। बट इस रिलेशनशिप पे जहाँ तक एक्शन की बात होती है, मैसेज कम्युनिकेशन की, अगर सेम एज या यंगर पर्सन से डील कर रहे हैं, वहाँ पे मैजिशियन है जो पर्सन एफर्ट करना चाहता है, पर सिचुएशन जो आप लोगों के बीच है बड़ा डिफ़िकल्ट है। हो सकता है सेम रिस्पॉन्स आपके तरफ से नहीं हो। प्रॉब्लम होगी कि लव रहते हुए इस सिचुएशन में इसको आगे के लिए निभाना या एक कमिटमेंट वाली एनर्जी तक ले जाना बड़ा डिफ़िकल्ट है सिचुएशन। उसके लिए चाहे बाहरी सिचुएशंस इन्वॉल्व हो, कोई थर्ड पार्टी हो, कुछ है जो इस पे निगेटिव असर कर रहा है, लेकिन पर्सन एफर्ट, अगर आप शिद्दत से चाहत रखते हैं कि पर्सन आपसे बातचीत करे तो ये कम्युनिकेशन होगी, क्योंकि ये मैजिशियन की कार्ड है, ये मैनिफेस्टेशन की कार्ड है। तो आप लोगों में से डेफिनेटली कुछ के लिए कम्युनिकेशन है यहाँ पे, अगर आप अलाउ करेंगे तो। सॉरी, एरीज, लियो, सजिटेरियस, एरीज, वर्गो, जेमिनाई, कैंसर, पाइसेस, स्कॉर्पियो, और कैंसर, पाइसेस, स्कॉर्पियो हो सकते हैं पर्सन, और स्कॉर्पियो। सो देखते हैं आउटकम क्या होगी एरीज और एरीज के पर्सन के बीच, क्या आउटकम होगी। लास्ट शफल। आप लोगों में से कुछ लोग, हो सकता है कि एरीज आप डिफेंड करेंगे या आप ब्लॉक कर सकते हैं, या डिफेंसिव मतलब शर्तों के साथ इस रिलेशनशिप में जाना चाहेंगे। कहीं पे ट्रस्ट नहीं कर पा रहे हैं रिलेशनशिप पे, रोज़ रोज़ की लड़ाई झगड़े से थक चुके हैं। प्यार अभी भी आप करते हैं उस पर्सन से, पर आप या तो आप कुछ शर्तों के साथ इस रिलेशनशिप में रहना चाहेंगे, या फिर आप टोटली ब्लॉक करेंगे पर्सन को 7 ऑफ वॉन्ड्स के साथ, क्योंकि आपको अब ट्रस्ट नहीं रहा सिचुएशन पे या पर्सन पे। यस, आप चाहते हैं चीज़ें सॉर्ट आउट हो जाए, प्यार आप अभी भी करते हैं, पर हो सकता है या तो ये रिलेशनशिप आपके लिए ये पर्सन का नॉन कमिटल रवैया या रोज़ रोज़ की लड़ाई पे ट्रस्ट नहीं कर पा रहे हैं। लव अभी भी है, आप सेल्फ केयर, सेल्फ लव अपने ऊपर काम करेंगे, और अगर आप रिलेशनशिप में रहेंगे भी तो आप चाहेंगे आपके शर्तों के हिसाब से हो, या कुछ केसेस में तो आप टोटली बोलेंगे नो। एरीज, लियो, सजिटेरियस, कैंसर, पाइसेस, स्कॉर्पियो, कुछ सिचुएशंस में आप मैरिड पर्सन, एरीज टू साइडेड सेपरेटली मैरिड हो सकते हैं। सो दिस इज इट। चलिए सिंगल्स के लिए देखते हैं, सिंगल एरीज की लव लाइफ कैसे रहने वाली है।
लास्ट शफल। एस ऑफ वांड्स, क्या बात है। 3 ऑफ पेंटिकल, ओके। कोई आपको बहुत अट्रैक्टिव लग रहा है, एरीज कोई आ रहे हैं जिनको आप बहुत हॉट, बहुत अट्रैक्टिव ले रहे हैं। न्यू बिगनिंग्स कुछ के लिए ये वर्क प्लेस, ऑफिस, कॉलेज, कोई मीटिंग, कोई ट्रैवल के दौरान मिल सकते हैं। कोई वर्क रिलेटेड, कोई बिजनेस रिलेटेड हो सकते हैं। लेकिन हो सकता है ये पर्सन आइदर मैरिड हो या कमिटेड हो पहले से कुछ सिचुएशंस में, और कुछ सिचुएशंस में कोई ऑनलाइन कनेक्शन हो सकती है जो आपके तरफ आ सकती है। अगर आप ओपन हैं तो डेफिनेटली ऑप्शंस है, पर मुझे लगता है आपका मोर इंटरेस्ट अपने लाइफ को बैलेंस लाने में है। यहाँ भी क्वीन ऑफ पेंटिकल दिख रही है। यस, आप चाहते हैं लव, लेकिन पहले अपने लाइफ में बैलेंस चाहते हैं अदर सिचुएशंस में। एरीज, लियो, सजिटेरियस, टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉर्न, हाँ इतने ही हैं। कुछ सिचुएशंस में हो सकता है कोई बड़ी फीमेल आपसे अप्रोच कर सकती हैं या आप उनको कर सकते हैं। चलिए गाइडेंस देखते हैं। ओके, देयर इज नॉट एनफ अट्रैक्शन और केमिस्ट्री टू कीप द रिलेशनशिप गोइंग। तो हो सकता है आप दोनों के बीच अब वैसा केमिस्ट्री जो या अट्रैक्शन जो था उसमें कमी आ गई है। तो अब क्या करना चाहिए? रिलेशनशिप छोड़ देना चाहिए? बिल्कुल नहीं। तो कुछ ऐसा करें, कुछ नया करें, घूमने जाएं, कुछ न्यू क्रिएटिविटी लाएं अपने लव लाइफ में, ताकि हर लव रिलेशनशिप में एक स्टैग्नेशन आती है। एवरीबडी गोज थ्रू दैट। तो उसमें आपको कुछ नया हॉलीडे पे जाना, एडवेंचर पे जाना, वापस से हॉबीज़ एक साथ करना, तो एक रिवाइवल करने की ज़रूरत है रिलेशनशिप में, ताकि ये अट्रैक्शन बढ़ सके एक दूसरे के लिए। चलिए एक और कार्ड देखते हैं। देखिए यहाँ पे आया है एंगेजमेंट की कार्ड। तो हो सकता है आप लोगों में से, मुझे जहाँ तक लग रहा है कि कोई पर्सन आपके साथ एक कमिटेड रिलेशनशिप, योर लव इज असेंडिंग टू अ हायर लेवल ऑफ कमिटमेंट। तो हो सकता है कि आपका जो प्यार है, जिससे आप प्यार करते हैं, वो सोच सकते हैं आपको लेकर के एक एंगेजमेंट या रिलेशनशिप को ऑफिशियल करना है। ऑफिशियल है तो एंगेज तो डेफिनेटली कुछ हो रहा है। और कुछ केसेस में हो सकता है कोई ब्रांड न्यू बिगिनिंग हो सकती है पर्सन के साथ, जहाँ पे एंगेज हो सकते हैं कोई नए रिश्ते में भी। कीप एन ओपन माइंड। तो योर सोलमेट में डिफर फ्रॉम योर यूजुअल टाइप एंड एक्सपेक्टेशंस। तो ज़रूरी नहीं सोलमेट जैसा आप सोचे वैसा ही हो सकता है कुछ अलग हो, वैसा ना दिखे, वैसा सेम चीज़ें जो आप चाहते ना हो। तो ओपन माइंड के साथ अप्रोच करें रिलेशनशिप को। ये नहीं कि जैसा मैं चाहता हूँ या चाहती हूँ वैसा ही होना चाहिए। सो दिस इज़ इट। थैंक यू सो मच एंड स्टे ब्लेस्ड।